उत्तम मार्ग धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो ऐप पर एकत्रित हुए हैं। किसी कवि ने कहा है, पत्थर हम का क्या करें गलता नहीं, पत्थर हम का क्या करें गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता चलता मगर खुद का पता चलता नहीं, सबका पता चलता मगर खुद का पता चलता नहीं। शास्त्रकारों ने कहा है, यदि अपना पता करना हो तो सबसे पहले झुके। बिना झुके संसार की कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जानकारी प्राप्त करने के लिए झुकना आवश्यक है। ऐसा ही एक उदाहरण राजा जितशत्रु का आता है। उत्तर पुराण या आदि पुराण पढ़ेंगे तो एक उदाहरण आता है कि राजा जितशत्रु अपनी सेना को लेकर के एक के बाद एक युद्ध लड़ता हुआ जैसे ही वो आगे बढ़ता जाता है और राजाओं को जीतता जाता है, राजाओं के यहाँ से भेंट भी प्राप्त होती है, सेना भी बढ़ती जाती है कि राजा कुछ सैनिक अपने भी देता था। तो बहुत सारी सेना हो गई उसके पास। एक बार जंगल में जाकर के वह रुक गया तो रात्रि में विचार करता है कि मेरी इतनी बड़ी सेना को कोई एक दिन का भोजन करा दे, ऐसा कोई संसार में है क्या? ऐसा मन में उसके भाव आया और प्रफुल्लित हो रहा है कि मेरी इतनी बड़ी सेना को कोई भोजन कराने वाला नहीं है, मेरे संसार का सबसे बड़ा राजा तो मैं हूं। ऐसा विचार कर रहा था, तभी भविष्यवाणी हुई और एक देवी भविष्यवाणी हुई कि राजन किस बात पर घमंड कर रहा है? ऐसे संसार में बहुत सारे राजा हो गए, अकेला मैं या कोई और नहीं, बहुत सारे होंगे। तुमको सुबह सुबह एक चींटी आएगी, उस चींटी के पीछे पीछे जाना और जाकर देखना, अपना भोजन करना। राजा सोच रहा था कि क्या बात, एक चींटी एक व्यक्ति का भोजन नहीं करा सकती है तो मेरी सेना का भोजन करा दे। ऐसा विचार करके रात को नींद में सो गया। सुबह चींटी आई, बड़ी चींटी थी, रानी चींटी आई। फिर भविष्यवाणी हुई कि यह वही चींटी है, इसके पीछे पीछे जाओ, तुम्हें सारी सेना को भोजन मिलेगा। राजा ने कहा, जाने से चलो जाके देखता हूँ, कुछ तो पता चलेगा, झूठ होगा तो झूठ पता चलेगा। आखिर वह चींटी के पीछे पीछे गया और जाकर के जब जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तो जाकर देखता है कि बावड़ियां भरी हुई, एक बावड़ी घी से भरी हुई है, एक बावड़ी मावे से भरी हुई है, किसी में कुछ रखा है, ऐसे 5-6 बावड़ियां भरी हुई थी। राजा की सेना जाकर बैठ गई। आखिरकार सबने भोजन किया और राजा ने माना कि मेरी सेना को किसी ने भोजन करा दिया। फिर भविष्यवाणी होती है कि राजन जो तुमने भोजन किया है वो क्या है पता है? एक बार एक चक्रवर्ती की सेना यहाँ पर आकर रुकी थी और उसने अपना भोजन किया और भोजन करने के बाद जो जूठन बच गई वो इन चींटियों ने उठाकर के बावड़ियों में एकत्रित कर ली। वो भोजन तुमने आज किया है, तुम किस चीज पर घमंड कर रहे हो? किस सेना पर, इस भोजन पर या इन वस्तुओं पर घमंड कर रहे हो जिसका घमंड चूर चूर हो गया? जिन्हें जूठन खा ली राजन ने, इतनी स्वादिष्ट थी वो भी। चक्रवर्ती की सेना आकर रुक गई, उसकी जूठन चींटियों ने खिला दी। ये जूठन भी इतनी थी कि तुम्हारी सेना भोजन कर जाए तो इस संसार में कौन इतना बड़ा आदमी नहीं होगा जो तुम्हारी सेना का भोजन ना करा सके? कोई भी करा सकता है। तो जिस प्रकार से उस जितशत्रु राजा, इतना बड़ा राजा होने के बाद भी उसका मान गलित हो गया। मान होता ही गलने के लिए, मान होता ही गलने के लिए है। यदि मान करोगे कितनी देर ठहर पाएंगे? कुछ समय तक ही मानी व्यक्ति ठहर पाता है, आखिर उसका मान चकनाचूर होता ही होता है। जैसे कहते हैं ना, सरकारी योजनाएं बनती टूटने के लिए, वैसे ही मनुष्य में मान की उत्पत्ति होती है खंडित होने के लिए। जब भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती का मान नहीं ठहर पाया, जब वह विश्वाचल पर्वत के नीचे पहुंचता और सोचता है कि सदी का सबसे बड़ा
चक्रवर्ती मैं और पहला चक्रवर्ती हूँ, इससे पहले दुनिया में कोई चक्रवर्ती हुआ ही नहीं। ऐसा सोच कर वृषभाचल पर्वत पर चढ़ता है और प्रशस्ति लिखने के लिए खोजता है कि इस पूरे पर्वत में मुझे कहीं एक अक्षर मात्र जगह मिल जाए जहां मैं लिख सकूं कि भरत। तो जब देखता पूरा पर्वत तो चक्रवर्तियों के नाम और प्रशस्ति से भरी पड़ी है, मैं कहां लिखूं? मैं अपने आप को इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती, सबसे पहला चक्रवर्ती मान रहा हूं, जिन्हें मेरे से पहले भी इतने सारे चक्रवर्ती हो गए जिनके नाम इस पूरे पर्वत पर लिखे हुए। वृषभाचल पर्वत यानी 100 योजन लंबा चौड़ा पर्वत, उसमें चक्रवर्तियों की प्रशस्ति नाम लिखे हुए। जब चक्रवर्ती को समझ में आया तो उसने सबसे पुरानी प्रशस्ति मिटा करके अपनी प्रशस्ति लिखी कि मैं आदिनाथ भगवान का प्रथम पुत्र और इस अवसर्पणी काल का प्रथम चक्रवर्ती। बताइए कि जब उसका नाम ही नहीं ठहर पाया तो हमारा नाम क्या है? इस मान को गलाने के लिए आचार्यों ने कहा है मृदो भावमिति मार्ग। मृदुता का भाव ही मार्दव है, और मृदुता का भाव तब अंदर में पल्लवित हो सकता है जब मान कसाए जाए। क्रोध कसा इतनी देर तक नहीं ठहरती, लोभ नहीं ठहरती, लोभ ठहरती है, परंतु लोभ को बलवती बनाने वाला कौन है? मान। अरे किसी से क्रोध हो गया, आधे घंटे बाद उसको समझ में जाती है अब मेरी गलती थी, परंतु वो क्षमा मांगने ही नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं जाऊंगा तो मैं नीचे ना हो जाऊं, मैं क्यों मांगू, उसको मांगना चाहिए। यानी ये जो मान कसा उसके अंदर आ गई है, उस गलती का, उस अपराध का क्षमा भी मांगने के लिए उसको रोक रही है, उसके पैर पकड़ रही है कि तुम क्षमा नहीं मांगो। क्यों नहीं मांगो? क्रोध तो 2 मिनट का था, लड़ाई भी 2 मिनट की थी, परंतु उस मान कसाए के कारण से वो क्रोध 6 महीने से ज्यादा ठहर जाता है और हमारा सम्यक तो मिथ्यात्म परिवर्तित हो जाता है उस एक मान कसाए के कारण से। तो मृदोर भावमिति मार्ग। आज वर्तमान में अपन देखें, घर में 4 व्यक्ति रहते हैं तो चारों व्यक्ति अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। हर व्यक्ति की एक शख्सियत है। परिवार में या समाज में कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, और उसकी अपनी पहचान उसके व्यक्तित्व के कारण से हुई है, ना किसी और के कारण से नहीं। बताइए, क्या पिता के कारण से बेटे की पहचान हुई? यदि पिता के कारण से बेटे की पहचान हो रही होती, तो यदि बेटा व्यसनी हो जाता तो उसकी पहचान होनी चाहिए थी, परंतु नहीं। पिता के कारण से तो जो हुई सो हुई, परंतु उसका व्यक्तित्व उसकी पहचान में मुख्य कारण है। ऐसी ही गलती हमारे नाना जी जब थे, बचपन में हम उनके पैर दबाया करते, हम लोगों को कहानियां सुनाते थे, तो जब तक हुंकारा बोलते रहो तब तक सुनाते थे। तो एक कहानी उन्होंने बताई कि बेटा, एक परिवार में 4 बेटे थे और बड़ा बेटा कमाता था और 3 बेटे कुछ नहीं कमाते थे। आखिरकार बड़े बेटे की पत्नी ने कहा कि जी अपन ही कमाते हैं, 3 तो खाते हैं, ऐसा करो अपन न्यारे हो जाते हैं, फिर देखते हैं इनको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। न्यारे हो जाते हैं। पत्नी के प्रेरित करने पर वो बेटा अपने पिताजी के पास गया, तो कहना, पिताजी बहुत सेवा कर ली परिवार की, अब मेरा भी परिवार हो गया है, मुझे आप न्यारा कर दो, मुझे आप परिवार से अलग कर दो, पृथक कर दो, मेरा अधिकार दे दो, मेरी जितनी जमीन जायदाद पैसा है तो मुझे दे। पिताजी ने कहा, बेटा अभी भी तो छोटे भाई की शादी होने के लिए रिश्ता गया है, थोड़ा बात चल जाए, उसके बाद तुम्हें न्यारा कर देंगे। 2 महीने व्यतीत हो गए, बात चल रही है साहब, अभी तक हुई नहीं। फिर दोबारा गया, पत्नी ने कहा, देखो जी यदि बात बन गई तो बड़ा भाई होने के कारण से तुम्हें शादी का खर्च उठाना पड़ जाएगा, इसलिए तुम पिताजी से कहो कि मुझे न्यारा कर दो। फिर गया, पिताजी मुझे न्यारा कर दो। तो बेटा दूसरे भाई की शादी होगी नहीं होगी पता नहीं, ऐसा करते हैं सब में शिखर की यात्रा चलते हैं
और सम्मेद शिखर की यात्रा से जब हम लौट के आएंगे तब मैं सबको अपना अपना हिस्सा बांटी दे दूंगा। बड़े भाई के मन में क्या चल रहा है कि मेरे अलावा इस परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। देखो ये अहंकार कैसे टूटता है, बुजुर्गों की सलाह से कैसे टूटता है। जब वो गया कि बेटा सारा यात्रा का जितना व्यय है मैं उठाऊंगा, तुम लोगों को मात्र व्यवस्था करनी है। उस जमाने में जब बैलगाड़ी में जाया करते थे तो 3-4 महीने लग जाते थे यात्रा करते करते सम्मेद शिखर पहुंचो लौट। पहले दिन पड़ाव पड़ा 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद पिताजी ने 100 रुपए निकाल के दिए कि जाओ आज परिवार के सभी सदस्यों की भोजन व्यवस्था तुम्हारे हाथ में करके लाओ। तो गया झट से बाजार गया, जाकर के 100 रुपए में राशन पानी खरीद के लाया और राशन पानी लाके खाना बना, सबने खा लिया। फिर दूसरे दिन आगे चले, आगे जाने के बाद दूसरे बेटे को 100 रुपए दिए, तो जाओ बेटा ये 100 रुपए लो और जाकर के परिवार के भोजन की व्यवस्था करो। दूसरा बेटा सटोरिया था, वो गया 100 रुपए दाव में लगा दिए, 100 रुपए दाव में लगा दिए। अब 100 रुपए के 5000 रुपए आ गए उसके पास, आ गए, जीत गया। मैंने भाग्य देखिए, मैं व्यसन की बात नहीं कर रहा हूँ, भाग्य की बात कर रहा हूँ। उसके भाग्य, यदि 100 रुपए लगाने के बाद हार भी जाता परंतु भाग्य देखिए, जब उसके आ गए उसने 5000 रुपए का सामान खरीदा। आप देखो एक दिन का 100 रुपए का तो 5000 कितना होगा, 50 दिन का भोजन उसने लाके दे दिया। बड़ा भाई देख रहा क्या होगा। पिताजी ने 100 उसको भी दिए थे, मुझे भी दिए थे, मगर उसने 50 दिन का भोजन दे दिया। आखिर आगे चले, जाने के बाद 50 दिन के बाद जब भोजन खत्म हुआ तीसरे बेटे को दिया। तीसरा जुआनी था, जुआ खेल लिया। जुआ खेलने के बाद उसने भी कमा लिया, उसने भी लाके रख दिए 50 दिन की सामग्री। अब लौटते समय छोटे बेटे की बारी आई, उसको 100 रुपए दिए, उसने बहुत दिन से भगवान की पूजा नहीं की। वो गया 50 रुपए की सामग्री खरीदी, भगवान की पूजा करने लग गया। अष्टानिका का पर्व चल रहा था, बड़े भक्ति भाव से उसने पूजा की, इतनी तन्मयता से उसने पूजा की, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि परिवार के लिए मुझे राशन लेके जाना है। उसकी इस तन्मयता के कारण से उस अच्छे क्षेत्र का देव प्रसन्न हो गया और उसने गाड़ियां भर भर के राशन सामग्री पहुंचा दी। अब वो जब पूजा खत्म हुई 11-12 बजे, उसने देखा 12 बजे सब भूखे सड़ रहे होंगे, पिताजी मुझे गालियां देंगे, ऐसा विचार करके ये अच्छा तो तेरे पलाजो के लिए तो कहता पिताजी मुझे माफ करना, मैं आज 5-6 सकड़ा करने का आइडिया की जो व्यवस्था थी आधी कर पाया, 50 रुपए की कर पाया, शाम के भोजन की व्यवस्था फिर से करनी पड़ेगी, मुझे क्षमा करना। और लेट भी हो गए। बोले बेटा तू क्या बात करता है, तूने इतनी सामग्री पहुंचा दी कि 5 साल खत्म होने वाली नहीं है, इतनी सामग्री पहुंचा दी। पिताजी क्या बात कर रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं दिया। अरे तूने बहुत कुछ पहुंचा दिया। अब जब वो वापस लौट के आए, बड़े बेटे को बुला के कहते बेटा अब न्यारा होना है, देख ले अपनी शख्सियत, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति का पुण्य है। कोई बड़ा व्यक्ति यदि घर में कमा करके दूसरों को खिला रहा है तो खाने वाले का पुण्य है जो खा रहा है, खिलाने वाले का तो हिसाब है कि उसने पूर्व जन्म का जो लिया तो चुका रहा। इस बात पर घमंड करें, घर में रहने वाले माँ बाप पुत्र पुत्री सब अपने अपने भाग्य का लेके आए। हम सोचते हैं कि हम कमाने लगे तो माता पिता को अलग कर दो। अरे माता पिता को अलग भी कर दोगे तो माता पिता के व्यक्तित्व और पुण्य से उनको मिलेगा, खाने कुछ भी मिले उनको मिलेगा। आप सगे संबंधी यदि उनको मदद नहीं करोगे तो कोई और मदद करने वाला आएगा, परंतु उनको मिलेगा उनके पुण्य का। यदि पुण्य नहीं रहा तो बेटे बहू सब कुछ घर में होने के बावजूद भी भूखा मरना पड़ेगा। तो पुण्य से हर व्यक्ति खा रहा है और हम घमंड कर लेते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरा पुण्य है, मैं कमा रहा हूँ। ये जो अहम का भाव है, जो मैं कमा रहा हूँ, मैं हूँ, ये जो भाव है, यदि ये भाव मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, ठीक है,
हर व्यक्ति है, मगर मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग। बस ये जो वर्ड है, यहीं से घमंड, यहीं से मान कसाय प्रारंभ हो जाता। इस मान कसाय को जब तक दमन नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप समाज में देख लें, परिवार में देख लें, जैसे किसी एक व्यक्ति की मान कसाय बढ़ती है, समाज परिवार के 4 लोगों में फूट डल जाती है। समाज में यदि मान कसाय बढ़ती है, समाज में फूट पड़ जाती है। देश में यदि नेताओं में मान कसाय होती है तो पार्टियों में फूट जाती है। देख लो जी, राजस्थान में गहलोत और सचिन में मान कसाई भी तो था, किसी पास पैसे की कमी थी क्या? सब पैसे में बराबर थे, किसी पास कुछ नहीं, वो मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री था, बस मान कसाई कि मेरा सिक्का नहीं चल रहा है। बस इस मान कसाई के कारण से पूरे देश की व्यवस्था एक तरफी और राजनेताओं का युद्ध एक तरफी। क्या है? केवल मान कसाई। और जैसे ही मना लिया, एक दूसरे की मान कसाई की पूर्ति हो गई, पार्टी फिर से विलय हो गया। नुकसान किसको हुआ? जनता को नुकसान हुआ। एक मान कसाय यदि आड़े आ गई तो फूट पड़ने में तनिक सी भी देर नहीं लगती है। भैया मान कसाय को जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक मान कसाय लोगों को जीवन दान नहीं दे सकते। कहा है किसी कवि ने, यदि डूबना है तो मान करो, करना है तो भगवान का नाम करो। करने के लिए भगवान का नाम है, पढ़ने के लिए शास्त्र है, लेने के लिए, करने के लिए नम्रता है, और डूबने के लिए अभिमान की बहुत आवश्यक है। रावण जैसा प्रकांड विद्वान एक मान कसाय के लिए, क्या उसने सीता का उपभोग किया? नहीं किया। उसने अतिवीर मुनि महाराज से, जो केवल ज्ञानी थे, जब केवल ज्ञानी बाद में हुए, जब उसके यहाँ पर आए तो उसने नियम ने रखा था कि मैं पर स्त्री को उसकी इच्छा के बिना रमण नहीं करूंगा। उसने सीता को 14 साल तक अपने पास रखा, परंतु उसकी इच्छा पूछता रहा, उसकी इच्छा परिवर्तन करता रहा, और सीता अपनी इच्छा पर दृढ़ थी कि मैं पर पुरुष के साथ रमण नहीं करूंगी, और उसकी भी इच्छा थी कि जब तक ये नहीं मानेगी तब तक मैं नहीं रमण करूंगा। बाद में भीषण ने कहा, सबने कहा, अरे जब ये नहीं मान रही और तू नहीं मान रहा है तो लौटा दे। अरे मैं लौटाने को तो तैयार हूं, मगर पहले राम को हराऊंगा, उसके बाद दूंगा। आगे राम को युद्ध में हराऊंगा और फिर कहूंगा ले अपनी पत्नी लेके जा। परंतु 3 खंड का अधिपति हूं, अर्ध चक्रवर्ती हूं, प्रति नारायण हूं, कैसे एक भूमि गोचरी राजाओं के सामने गिड़गिड़ाता हुआ झुक जाऊं? मैं नहीं झुक सकता हूं। ऐसा अभिमान जब रावण को आया तो सीता एक निमित्त बनी। हमारे यहाँ पर सिद्धांत है कि नारायण के हाथों प्रति नारायण की मृत्यु होती है, और नारायण लक्ष्मण थे प्रति नारायण, रावण था। आखिरकार लक्ष्मण ने रावण को मार दिया। निमित्त क्या बना? निमित्त सीता बनी। कसाय कौन सी थी? मान कसाय थी। किस चीज की कमी थी रावण के यहाँ? कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न माती। 1 लाख पूत यानी 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख उसके नाती, उसके पोते थे, जो राम और रावण के युद्ध में सब मर गए। उसके घर में दिया बाती करने वाला रावण का कोई पैतृक नहीं बचा। विभीषण के पुत्र हुए, कुंभकर्ण छोड़ करके दीक्षा ले ली, मेघनाथ ने दीक्षा ले ली, उसका राज्य करने वाला कोई नहीं बचा। तो जितना अहंकार हम सोचते हैं कि मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं या इस प्रकार से मेरी मदद कर सकते हैं, कोई किसी का नहीं। अरे भरत चक्रवर्ती का स्वयं का पुत्र, भरत चक्रवर्ती का स्वयं का पुत्र अर्क कीर्ति सोचता है मेरे पिताजी चक्रवर्ती है, मैं जिस राजा के यहाँ उंगली रख दूं ना वो मेरा हो जाएगा। आखिरकार सुलोचना का स्वयंवर हुआ और जय कुमार ने अर्क कीर्ति को हराया और सुलोचना को प्राप्त किया। तब अर्क कीर्ति कहता है कि तुम एक सामान्य राजा हो, श्रेयांश राजा का पुत्र, जय कुमार तुम सामान्य राजा हो और मैं चक्रवर्ती का पुत्र हूं। तब एक ही बात आई, चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। तुम चक्रवर्ती के पुण्य पर अभिमान कर रहे हो। यानी हमारा मान जहां तक हो, अपना खुद का हो तो कुछ
मजा भी आए साहब कि अपन अभिमान कर रहे हैं। अपना खुद का हो तो लगे कि साहब मेरा घर है, अभिमान करो। अरे मेरे मामा का घर है, अभिमान कर बैठे। मेरे मामा एमएलए हैं, उस पर हम अभिमान कर रहे हैं। खुद हो क्या? नहीं। अपनी वस्तु पर भी अभिमान करो तो लगता है साहब कि अपनी वस्तु पर अभिमान किया और नरक चले गए या तिरंज गति में चले गए। परंतु हम अभिमान कर किस तरह? हम अभिमान कर रहे हैं पराई वस्तुओं पर, हम अभिमान कर रहे हैं पर व्यक्ति पर जो हमारा अपना नहीं है। हम अभिमान कर रहे हैं ऐसे पद पर जो साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल के बाद छूट जाएगा, और उस चीज पर अभिमान कर रहे हैं। शाश्वत कोई चीज हो और उस पर हम अभिमान करें तो भी बनता है हक कि साहब ग्रस्त हो, अभिमान कर लो। परंतु जो चीज अशाश्वत है, नित्य रहने वाली नहीं है, उस पर हम अभिमान कर लेते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस वस्तु पर अभिमान करते हैं उसकी उन्नति कभी नहीं होती। यदि हमें विद्या आती है, प्रकांड विद्वान है, यदि हमने प्रकांड विद्वानता पर अभिमान कर लिया, उसी क्षण से विद्याहीन होती चली जाएगी। यदि हमारे पास बहुत सारा कारोबार है और हमने उस पर अभिमान कर लिया, उसी क्षण से आपका कारोबार डाउन अवस्था में आता जाएगा। जिस चीज को आपको खत्म करना हो उस पर आप अभिमान कीजिए, वो जरूर खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? व्यापार में अभिमान करने पर सबसे पहली चोट लगती है मार्केटिंग पर। जैसे ही घमंड होता है वैसे ही ग्राहक सोचते हैं यार सेठ जी को बड़ा घमंड आ गया है, कौन कौन दांव पर देते हैं, कुछ भी किसी भी वस्तु को कैसे ही बेच देते हैं। उनको लगता है कि मेरे अलावा कहीं और नहीं जाएगा, दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी, और लोग लग जाते हैं दूसरी दुकान ढूंढने के लिए। बस वो अभिमान जो है, जैसे ही ग्राहक को लगता है कि सेठ जी घमंड हो गया, सेठ जी को अभिमान हो गया, वैसे ही वो दूसरी दुकान ढूंढना चालू कर देता है, और वैसे ही हमारा धंधा खत्म होना चालू कर देता है। तो जिस चीज पर कम करना हो, घटाना हो, बिल्कुल नष्ट करना हो, उस पर अभिमान करें तो जल्दी नष्ट हो जाएगी। अच्छी चीज पर करना है कि बुरी चीज पर करना है, ये अपना विचार है कि हम क्या करें। अपना विचार है कि हमें किस पर अभिमान करना है। तो भैया अभिमान करने के लिए कुछ वजह होनी चाहिए। क्या? अभिमान करने की कोई वजह होनी चाहिए। बेवजह अभिमान, 20% बेवजह अभिमान कर रहा है। कोई अभिमान करता है कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, उसको अभिमान है। कभी गए अमेरिका? नहीं गए। जब नहीं गए तो किस पर अभिमान कर रहे हो? पता ही। परंतु मेरा बेटा, वो बेटा सगा है या नहीं, तो बेटा कभी काम आ पाएगा या नहीं। 2 बेटे हैं, दोनों को विदेश भेज दिया अकेले, माँ बाप घर पे हैं, इतनी उनको खुशी की मेरे बेटे विदेश में। अरे मरते समय क्या पास आ पाएंगे? क्या नमोकार मंत्र कान में सुना पाएंगी? क्या समाधि हो पाएगी? इसके लिए किसी को तैयार कर रखा है? परवरिश के लिए परवरिश होनी नहीं। हर व्यक्ति अपने बच्चों से परवरिश चाहता है, कहता बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। परंतु जिस व्यक्ति ने यह मान करके कि बड़ा होकर के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसका सहारा कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अपने परिवार का कर्तव्य मान करके पालन पोषण करना चाहिए। यदि बाल बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण कर्तव्य मान के करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर्तव्य मान के करता है, उसके बच्चे बड़े होकर के अपना कर्तव्य मानते कि मैं भी अपने माँ बाप की सेवा करूं, ये मेरा कर्तव्य है। और जो व्यक्ति स्वार्थवश होकर के अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, कहता मैं इतना पढ़ाया हूं तेरे लिए, मेरी सेवा करना, कि मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो जैसी उसकी शादी होती है, उसके बाल बच्चे होते हैं, कहते पिताजी मेरे भी बच्चे, मैं उनकी परवरिश करूंगा, आपकी करूं। तो जब हमने अपने स्वार्थ जिंदगी में भर लिया कि हम किसकी परवरिश कर रहे हैं, कर्तव्य मान की परवरिश करो, तो कर्तव्य मान की परवरिश मिलेगी नहीं सही।
इस प्रकार से जब हम जिस चीज को मान करते हैं वह नष्ट हो जाता है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आपने सुना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने एक उपन्यास में व्यंग लिखा कि मैं अपने मित्र के यहाँ पर गया, मित्र ने जैसे उसके घर पहुंचा तो कहा, देखो ये घर अभी बनाया है, आलिशान पेंट कराया है, बिल्कुल सब कुछ चकाचक करवाया है, ऐसा घर पूरे कॉलोनी में कहीं नहीं मिलेगा। और वो पानी लेने के लिए चला गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि वो पानी लेने गया और उस घर की दीवारें हंस रही थी। घर की दीवारें हंस रही थी। मैंने दीवारों से पूछा, क्यों हंस रही हो? कहले, देखो इसके दादाजी थे, वो कहते थे ये मेरा घर, ये मेरा घर, आज मेरी दीवार पर टंगे हुए। इसके पिताजी हैं, वो कहते थे ये मेरा घर, ये मेरा घर, वो भी दीवार पर टंगे हुए हैं। और आज ये कह रहा है कि मेरा घर, वो भी दीवार पर टंग जाए। किसका घर? हर किसी को दीवार पर टंगना है। उसकी फोटो दीवार पर टंगी हुई है। ये किसका घर है? हाँ, विचार करें, किसका घर है? हाँ, दीवारों का घर है, ईंट गारों का घर है, और हम उसे अपना मान बैठते हैं कि ये मेरा घर है। जब हम मान बैठते हैं कि ये मेरा घर है, सोच लेना उस घर की स्थिति क्या हो। वह घर धीरे धीरे गिरना चालू कर देंगे, क्योंकि जो दूषित वर्णनाओं से जो घर बना हुआ हो, अहंकार की वर्णनाओं से जो घर बना हुआ हो, ऐसा घर कभी सुख शांति देने वाला नहीं है। ऐसा घर हमेशा दुख का कारण होता है। यदि हम अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो कुछ चीजों का हमें पालन करना चाहिए। इन्हें बड़े और छोटे पर भेद मत रखो। अहंकार मत करो कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। अपनी गलती तुरंत मान जाओ। बड़े हैं, यदि गलती हो गई है तो मानना पड़ेगा कि साहब मेरी गलती होगी, बेटा मुझे क्षमा करना, मेरी गलती होगी। जब ऐसे संस्कार जब हम अपने बच्चों को देंगे तो जब वह बच्चे भी जब बड़े होंगे तो वह भी अपने से छोटों के सामने या अपने बड़ों के सामने गलती को स्वयं स्वीकार करेंगे। और जो व्यक्ति गलती को स्वीकार कर लेता है उसके अंदर से गलती निकलते समय देर नहीं लगती। मगर जो अपने अपराध को स्वीकार ही न करवाए वो अपनी गलती को कैसे सुधार पाएगा? वो कभी नहीं सुधार पाएगा। इस प्रकार से कहते हैं कि वो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्यंग किया वो हर वस्तु पर घटित करना चाहिए। केवल वो घर या दीवार अकेली नहीं थी, वह हर एक चीज है जिस पर हम अपना नाम अंकित करना चाहते हैं। किस पर हम अभिमान कर रहे हैं? तो मैं कुछ सालों पूर्व जब प्रवचन करने गया तो एक लिस्ट बनाई थी कि हमने कितनी चीजों पर अभिमान करते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तो रत्न शाखाचार्य में कहा कि 8 प्रकार का मान है। पूजाम कोटिम कुलम जातिम बल नद्धिम तपोवपु अष्टावाशित्य मानित्वम, इसमें माहुर गतस्मया, कि पूजा में मान, ज्ञान का मान, कुल का मान, जाति का मान, बल का मान, रिद्धि का मान, तप का मान और शरीर का मान। ये 8 प्रकार के मद होते हैं। परंतु वर्तमान स्थिति में देखें तो हमारे पास मद के कितने साधन हैं। सबसे पहले अपना शरीर मद, कि थोड़े से सुंदर क्या हो गए कि किसी व्यक्ति को पूछते नहीं। थोड़े से सुंदर पैदा हो गए, यदि भाग्य से रूपपना प्राप्त हो गया तो किसी को नहीं पूछेंगे। सगर चक्रवर्ती अपने महल पर कसरत कर रहा था। देवताओं की सभा में बात चली। सगर चक्रवर्ती कामदेवी था, बहुत रूपवान था। चक्रवर्ती था, कामदेव की तरह रूपवान था। कामदेव नहीं था, कामदेव की तरह रूपवान था, बहुत सुंदर था। तो वह सनत कुमार चक्रवर्ती की बात है। सनत कुमार चक्रवर्ती जब कसरत कर रहा था तो देवताओं की सभा में एक बात चली कि देखो ये सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप देखो कितना अच्छा। एक देवता को बात हजम नहीं हुई। वो आया परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा लेने के लिए आया, एक ब्राह्मण का वेश बना लिया और जाके कहता है कि जैसा देवताओं की सभा ने कहा था वैसा ही तुम्हारा रूप। सगर चक्रवर्ती कहता कि देखा क्या है?
अभी मेरा रूप क्या देखा, अभी तो कसरत कर रहा हूँ, धूल लगी हुई है शरीर पर, पसीने से ओतप्रोत हूँ। क्या है, अभी तो मैं श्रृंगार करके आऊंगा तब देखना, श्रृंगार करके आऊंगा तब देखना। श्रृंगार करके राजमहल राजसभा में आया तो उसने फिर पहुंच गया, तो आप बता अब मैं कैसा लग रहा हूं। महाराज बुरा मत मानना, जैसे आप कसरत करते समय लग रहे थे ना, वैसे तो नहीं लग रहे, वैसे तो नहीं लग रहे हो। फिर अरे जो स्वाभाविक रूप होता है वो स्वाभाविक होता है, लीपा पोती वाला रूप लीपा पोती जैसा होता है, उसमें सुंदरता कितनी देर ठहरेगी। जैसे ही पसीना आएगा, हमारी गोरी चमड़ी है तो पसीना आने पर गोरी से काली नहीं हो जाएगी, मगर काली चमड़ी वाला यदि पाउडर लगा ले, पसीना आएगी तो चमड़ी तो दिखेगी, गोरी तो नहीं हो जाएगी। तो जिस रूप को हम ढकने के लिए कितने साधन का उपयोग करते हैं जो हिंसक है, उन साधनों का उपयोग कर रहे हैं केवल अपने रूप को दिखाने के लिए, केवल अपने रूप को संभालने के लिए। तो किसी कवि ने कहा, होड़ देवों से लगाई, होड़ देवों से लगाई मनुज बनना ना सीखा, होड़ देवों से लगाई मनुज बनना ना सीखा, और विश्व को 52 पगों से मापने की चाह है। हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा पल्लवित हो चुकी है। क्या पल्लवित हो चुकी है कि मैं जो जहां रहता है वो वहां के विचार बुनियाद, उसकी वैसी बुनियाद बुनता रहता है कि मैं इस पूरे नगर का मालिक होता तो क्या, मैं संसार का मालिक होता तो क्या होता। बताओ भैया, क्या संसार के मालिक बन गए? मगर संसार के मालिक बनने का पाप जरूर अर्जित किया, संसार के मालिक बनने का पाप जरूर अर्जित किया, संसार के मालिक तो नहीं बन पाए। वैसे ही हम अपने मन से, अपने विचार से कितनी वस्तुओं पर मद करते हैं। आज जयपुर में है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो टाल ठोक कर कहते हैं जयपुर का हूं मैं। भैया क्या जयपुर के अकेले हम ही हैं? और लोग नहीं हैं? परंतु वहां कहने वाला कोई नहीं था, वहां कहने वाला केवल अकेला मैं, कि मैं जयपुर का हूं, जहां मूर्तियां बनती है, जवाहरात का काम होता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या वह जयपुर के हम शाश्वत नहीं? जयपुर कितने सालों से है? जब से राजा जयसिंह ने बसाई तब से है। मगर जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं जयपुर का हूं, वो जरूर चले। जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ का हूं, वो वहां से जरूर चला गया, मगर जमीन मकान जायदाद सब वहीं रह गई, वो कहीं नहीं गया, परंतु व्यक्ति चला गया। अभिमान जिस वस्तु पर किया वो वस्तु तो है, वो वस्तु तो है, परंतु अभिमान जो व्यक्ति उस वस्तु पर कर रहा है वो चला गया। अब बताइए किस पर अभिमान करें? अपना विनाश चाहते हैं तो वस्तुओं पर अभिमान जरूर करना चाहिए, और अपना विनाश नहीं चाहते, क्योंकि अभिमान कभी भी ज्ञान की वृद्धि नहीं होने देता। जो व्यक्ति ये मानता कि मैं गुरु से ज्यादा हूं या मैं गुरु का सबसे बड़ा शिष्य हूं, वो कभी भी गुरुत्व प्राप्त नहीं कर पाता। खालीपना उसकी जबान पर नहीं आ सकता। उसके लिए एक कहावत आती है, घोड़े के आगे चलो मत और गधे के पीछे मत चलो। घोड़े के आगे चलोगे तो लातें खाओगे, तो घोड़ा आगे की लातें मारता है, और गधे के पीछे चलोगे तो लातें खाओगे, क्योंकि गधा पीछे की लातें मारता है। और गुरु के आगे और पीछे चलोगे तो भी मूर्ख रह जाओगे। मान लो गुरुजी कुछ पढ़ा रहे हैं और हमने बक बक करके और आगे का बता दिया, तो गुरुजी वो बात नहीं बता पाएंगे जो उनको बतानी थी। तो गुरुजी पढ़ाते जा रहे हैं और अपन पीछे पीछे रहते जा रहे हैं, तो अपन पीछे ही हो जाएंगे, आगे नहीं आने वाले। इसलिए गुरु के साथ चलना चाहिए और विनय पूर्वक चलना चाहिए। यदि गुरु की विनय नहीं की तो उससे ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। पैसा देकर के ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा जा सकता है भैया? बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो विनय करना जानता है। ज्ञानी की विनय करेगा
तो ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानी को पैसे के दम पर खरीदना चाहोगे तो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। केवल ऊपर की बात बता सकता है वो, क्योंकि जिस व्यक्ति को पैसे की जरूरत होगा बिक जाएगा, तो क्या बताएगा? आपको खुश करने की बात नहीं बताएगा, आपको कभी सत सलाह या अच्छी गति देने वाला कभी कुछ नहीं बता पाएगा। हमने बहुत सारे ट्यूटर रखे, बच्चे को पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, खुद को पढ़ाने के लिए, सबको पढ़ाने के लिए रखा, परंतु कभी ऐसा ट्यूटर रखा क्या जो हमारी सदगति करा दे? कभी ऐसा टीचर नियुक्त किया क्या हमने कि भैया अंतिम समय में संलेखना करा देना? हमारे जान पहचान वाले 2-3 लोग हैं, वो कहते पंडित जी आप जो कहो वो करेंगे, परंतु संलेखना कराने का भरोसा दे दो। मैंने कहा भाई साहब, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मृत्यु नजदीक है तो आप फोन जरूर कीजिए। आप फोन कर देंगे तो हम सचेत हो जाएंगे, वरना हम यहाँ बैठे हुए आपकी संलेखना कैसे करा पाएंगे? तो आप सचेत कर दीजिएगा साहब, ऐसी ऐसी हालत है, क्या हम सचेत करने का प्रयत्न करेंगे। अब ऐसी अवस्था आ जाए कि बेटे ना कह पाए, मैंने कहा बेटे को ही फोन दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। कहता हूँ भाई तुम जब भी पिताजी की ऐसी हालत हो जरूर बताओ, जिससे जो कुछ हो सकता है वो करने का प्रयत्न किया जाएगा। महाराज आसपास हैं या कोई कैसा भी आपके नगर में हम नहीं आ पा रहे, हमारा कोई मित्र नगर पे आपके हैं, उसको तो भेज सकते हैं कि साहब तुम जाओ संबोधन दे के आओ। तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर हो सकता है, परंतु जब हम पहले से अपना ट्यूटर नियुक्त करें और घमंड ना करें। यदि हम घमंड में रहे कि अरे हमें कुछ नहीं होने वाला, देखेंगे जब परिस्थिति आएगी। भैया किस परिस्थिति ने किसको देखा? कोई परिस्थिति देख नहीं पाया, कोई शाश्वत रह नहीं पाया। इस कारण से संलेखना के लिए अभी से प्रयत्न कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। और संलेखना उसी व्यक्ति की हो सकती है सबसे पहले वो मान कसाय का त्याग करे। भगवती आराधना रखी हुई है, भगवती आराधना में एक प्रसंग आता है कि कोई बड़े घराने की औरत या बड़े घराने का कोई व्यक्ति संलेखना मांगने आए तो आचार्य को 10 बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि संलेखना कराते समय उसको वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी जो उसको बड़े घराने के घर में रहते हुए हो रही। इसलिए सबसे पहले उसको उस चीज का मोह खत्म कराओ, उस चीज का मान खत्म कराओ कि मैं राजा का बेटा हूं या मैं राजा हूं। आगे यह बोल रहा है जो कि मैं राजा हूं। सबसे पहले शिष्य बन के आओ, राजा बन के मत आओ। साधु के पास यदि दर्शन करने या ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो कभी अध्यक्ष, मंत्री, राजा, परिवार का मत बन के जाओ। जाना है तो गुरु का शिष्य बन के जाओ कि महाराज मैं आपके चरणों में आया हूँ। भैया कहाँ के हो? महाराज मैं इस समाज का अध्यक्ष हूँ, मैं आपके यहाँ आया हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त करो। नहीं मिलेगा। महाराज मैं आपका शिष्य बन के आया हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी भावना करके आया हूँ, आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। महाराज जरूर करेंगे। तो जब तक मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये जब तक नहीं छूटेगा तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो अभिमान हम सबसे पहले किस पे किए? शरीर पर। रूप का मद किया कि हमारा शरीर बलिष्ठ है, हमारा रूपवान है, हम बुद्धिमान है। अस्तित्व का मद। हर व्यक्ति कहता है मैं इस पद में हूँ, अस्तित्व, उसका घमंड कर लेता है। और कौन से मद है? कहते हैं कि नाम का मद, कि मैं इस परिवार का हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। नाम का मद, ज्ञान का मद, सम्मान का मद। ऐसे कई लोग हैं जो सम्मान ही प्राप्त करने के लिए घूमते रहते हैं। हमारे साथ एक सरदार जी थे, अल्पसंख्यक मंत्रालय में थे। साहब कुछ करना धरना नहीं, परंतु यार महाराज से कहो ना मुझे बुला ले, मैं अल्पसंख्यक का फलाना फलाना सदस्य हूँ। मैं काय के लिए? अरे एक आध माला पहना देंगे। तो उसी चक्कर में रहते हैं कि साहब मुझे माला पहनने को मिल जाए। तो ये माला कब होगी? देखो, यदि अहंकार के साथ यदि माला पहन ली जा रही है तो फांसी का फंदा पहन रहा, सीधी बात है।
और अहंकार नहीं है, कोई पहना रहा है तो वो उसकी मर्जी है, परंतु हमें लालायित नहीं होना है, हमें इच्छा जागृत नहीं होनी चाहिए कि मुझे माला पहनाओ तो मैं आऊं। ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हम अच्छे कार्य करेंगे, एक नहीं 1000 लोग माला पहनाएंगे, मगर अच्छे कार्य करें तो सही। यदि हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो कोई माला पहनाने वाला नहीं है, हमें कहकर के पहनना पड़ेगी, और जो कहकर पहनेंगे तो मद के वसीभूत होकर के पहनेंगे। बड़े घराने का मत, रिश्तेदारों का मत कि मेरे फलाना फलाना रिश्तेदार, दान देने का मत कि साहब मेरे पास पैसा है मैं दान दूंगा, मगर मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। नाम तो वहीं का वहीं लिखा रह जाएगा, पर नामधारी चला जाएगा। देखो आजकल लोग नाम के पीछे इतने लालायित हो गए हैं कि सीढ़ियों में भी अपना नाम लिखवा देते हैं। साहब मेरे ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़िए, मेरे ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़िए। इन्हें अपना नाम इतना पतित हो गया है कि हम दूसरों को पैर रखवा रहे हैं। अरे नाम लिखना हो तो ऐसी जगह तो कम से कम लिखो, ऐसी जगह तो लिखो कि जहाँ नाम का कुछ वैल्यू। अरे भगवान की प्रशस्ति लिखो, किस लिए लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो? इसलिए प्रशस्ति लिखी जाती है अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं। भगवान के नीचे प्रशस्ति इसलिए लिखी जाती है कि दूसरे लोग देखें और देखें कि साहब उस व्यक्ति ने भी इस प्रतिमा का विराजमान करवाया था, तो मेरे भी भाव बने। यदि हमारे नाम को देख करके दूसरे को अभिमान उत्पन्न हो रहा है तो हमारे नाम की वजह से वो पाप कमा रहा है। एक सज्जन पुरुष में कहीं था, वहां वेदी प्रतिष्ठा करानी थी, ऊपर मंदिर था 3-3, 4-4 मंजिल का। अब नीचे बुजुर्गों के लिए बड़ी दिक्कत जाती थी। मैंने एक प्रपोजल रखा कि नीचे एक वेदी बना दो जिससे कि बुजुर्ग लोग दर्शन कर लें। आखिरकार वेदी बनी। हमारा विचार था कि समाज के सहयोग से वेदी बनी, परंतु किसी एक व्यक्ति ने वेदी बनवा दी, मूर्ति रखवाई, सब कुछ मैं करूंगा। मगर जब ये मैं का भाव सामने आ गया कि आप देखिएगा कि भगवान में कितना भी अतिशय हो, मगर जब हमारा अहंकार भगवान की प्रतिमा के साथ जुड़ जाता है तो भगवान का अतिशय खत्म हो जाता है, भगवान का अतिशय खत्म हो जाता है। हम ही भगवान मंदिर के अतिशयों को खत्म करने का कारण हमारा अहंकार है। भगवान की मूर्ति पर या जो सूर्य मंत्र देने वाले गुरु पर हम संदेह करें, गलत है, क्योंकि पूज्यता के कारण से ही अतिशय उत्पन्न होता है। यदि हमारी पूज्यता पर किसी प्रकार की बेईमानी है कि हम पूजने जाते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर जाते हैं, हमें झुक करके जाना चाहिए। यानी मंदिर की जो दरवाजा बना होता है उस पर हाथ रख करके जो अपन सिर पर लगाते हैं, उसको नमन करते हैं, सबसे पहले अहंकार वही टूटता है कि तुम जिसके दरवाजे पर आए हो ना, वो 3 लोग के नाथ हैं और तुम अपने घर के नाथ होगे। तुम अपने घर के नाथ होगे, तुम 3 लोग के नाथ के दरवाजे आए हो, झुक के आओ। इसलिए मंदिर के सबसे पहले देरी के नमस्कार करो, तब हमारा झुकना हो पाएगा। हम जैसे ही झुकते हैं हमारा अहंकार वहीं पर चूर चूर हो जाता है। तो अहंकार जब तक चूर चूर नहीं होगा तब तक हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आंखों में वही देखेगा कि साहब मैं वहां माला पहन रहा हूँ, या ये वाला प्रोग्राम हुआ, हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, कि भगवान दिखे। अरे जागते हुए भी लोगों को स्वप्न दिखाई देते हैं। तो वैसे ही जो अभिमान के वशीभूत होता है उसको भगवान की मूर्ति नहीं, अपना स्टेटस, अपना अहंकार, अपना ओहदा दिखाई देता है, भगवान दिखाई नहीं देते। तो भगवान के दर्शन करना है तो सबसे पहले अभिमान को नष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसी प्रकार से पूजा का मत, ध्यान लगाने का मत, कि लोग ध्यान लगाते हैं, मेरे से अच्छा कोई ध्यान नहीं लगा सकता, तो मेरे से अच्छा कोई ध्यान करा नहीं सकता। अरे भैया, कराने वाला और करने वाला क्या करेगा? जब व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ उसको मन ही न लगे तो आप कितना भी अच्छा ध्यान लगा दो, कितना भी अच्छा ध्यान करा लो,
उन ध्यान करने वाले का मननी ही नहीं होगा तो क्या ध्यान कर पाएगा? क्या तीर्थंकर भगवान से अधिक ध्यानी हो गए हम क्या, जिन्होंने शुक्ल ध्यान के बल पर केवल ज्ञान की प्राप्ति की और मोक्ष की प्राप्ति कर ली? क्या उनके ध्यान से अधिक ध्यान हमारा है क्या? अरे अंतर मुहूर्त तक किसी व्यक्ति का ध्यान लग जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है, परंतु 1 या 2 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। 108 बार की जो माला फेरते हैं वो एक बार में सरक जाती है। दूसरों के 9 बार 9 कार मंत्र होते हैं, किसी के 108 बार हो जाते हैं। सब क्या कर रहे हो? माला फेर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे, माला फेर रहे हैं। माला को यानी गुड़िया को सरका रहे हैं बस हम। अब किसकी कितनी कैपेसिटी? कोई बहुत जल्दी जल्दी सरकाता है, कोई धीरे धीरे सरकाता है, मगर कोई एक गुड़िया में भी यदि नमोकार मंत्र का ध्यान लगा लिया ना, क्या एक गुड़िया यानी एक माला की एक जो कण है या माला का जो एक पोहा है उसमें भी यदि नमोकार मंत्र का ध्यान लगा लिया, तो मैं नहीं कहता 108 बार लगाओ, एक ही बार लगाओ, मगर एक में ध्यान तो लगाओ। नमो अरिहंताणम बोलने पर अरिहंत भगवान के दर्शन तो हो, नमो सिद्धाणम बोलने में सिद्ध भगवान के दर्शन तो हो, नमो आर्याणम बोलने में आचार्य परमेष्टि के दर्शन तो हो, नमो वज्जायणम बोल रहे हैं तो साधु पढ़ाते उपदेश देता हुआ शिष्यों को साधु उपाध्याय परमेष्टि दिखे तो सही। नमो लोहे सब साउडम बोलने पर जो हमारे आराध्य जो साधु हैं उनके दर्शन तो हो पाते हैं क्या? नमोकार मंत्र पूरा हो जाता है, परंतु नमोकार मंत्र पूरा हो जाता है तो 5 परमेष्टि में नमो अरिहंताणम का अर्थ क्या है ये भी नहीं पता। भैया तोतली भाषा में जो बच्चा बोलता है ना नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, हम कहते हैं वो अच्छा है, वो अच्छा है, भला ही तोतली भाषा में बोल रहा है, परंतु सीख रहा है और उसको जैसा सिखाओगे करेंगे। हम सीखने के बाद भी सही नहीं बोल पा रहे, हम अपनी ओवर यानी ऊपर जाने के बाद भी कि नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैन नमो लोहे सब साउडम की डेफिनेशन पता करने के बाद भी इन 5 परमेष्टि के 5 अक्षर में हम ध्यान नहीं कर पा रहे। हमें उसका भी अवलंबन लेना पड़ रहा है, कहीं सोने की माला, कहीं हीरे की माला, कहीं चांदी की माला, अवलंबन लेना पड़ रहा है। और ध्यान किस में रहता है? सोने चांदी में रह रहा है, माला में नहीं रह रहा। यदि एक दिन मंदिर भूल गए तो पूरा दिन उथल पुथल हो जाएगा, साहब की माला गई कहाँ? किसी पर लांछन लगाओगे, किसी पर होगा। आचार्य धर्मसागर महाराज जी के पास एक व्यक्ति सोने की माला लेके पहुंचा कि महाराज आपके लिए माला फेरने के लिए। महाराज ने कहा क्या करूंगा मैं इसका, कहाँ रखूं, मेरे पास जेब भी नहीं है कि मैं रख लूं। मैं भैया एक कंकड़ पत्थर जो होते हैं ना, एक तरफी 12 और एक तरफी 9 रख करके यदि कहीं भूलता हूं तो इन कंकड़ पत्थरों से भगवान का नाम ले लेता हूँ। मेरे से भगवान ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे सोने की माला की जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा अवलंबन लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, अवलंबन ऊपर चढ़ने का रास्ता होता है, परंतु हम अवलंबन में फंस जाएं और मुख्य द्वार पर या मुख्य स्थान पर पहुंच ना पाए तो उस अवलंबन हमारा बाधक हो गया, साधक नहीं। बाधक है, साधक नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ है कि सारे व्यक्ति, कहीं किसी को घूमने का बड़ा शौक होता है, उसको उसी चीज का घमंड चला जाता है। किसी को तीर्थ यात्रा करने का शौक होता है, तो साहब मैं इतनी यात्रा कर ली। एक व्यक्ति मिला, जैसा मैं 108 बार यात्रा कर चुका हूँ, वो करा चुका हूँ। कहाँ की? सोनागिर की। मैं लोगों को बस में भर के ले जाता हूँ, 108वीं यात्रा है। उस 108वीं यात्रा का बड़ा भारी फंक्शन किया उसने, बहुत सारे लोग बुलाए, बहुत सारे लोगों ने गुणानुवाद किया, साहब बहुत बड़े धन्ना सेठ आदमी है। इन्होंने अपनी तीर्थ क्षेत्र की जो बस थी उस बस को ले लिया और उससे सारी यात्राएं कराई। 108वीं यात्रा इनका हम अभिनंदन करना चाहते। बता भैया, तीर्थ क्षेत्र में यात्रा करने का पुण्य क्या था और हमने क्या किया? हमने क्या किया? सब बेकार हो गया। एक उदाहरण समझे, जैसे
घर में चमचमाता हुआ मार्बल लगाओ और गोबर से लीप दो, कैसा लगेगा? मार्बल लगाओ और गोबर से लीप दो, कैसा लगेगा? उसी प्रकार से जैसा बुरा लगेगा ना गोबर से लीपना, उसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्रों में पूजा किया, अभिषेक किया, तीर्थ यात्रा की, स्वाध्याय किया, सब पुण्य के साधन है और एक से बढ़कर एक पुण्य कमाने के साधन है। किसी को हम कम और ज्यादा नहीं कह सकते, जैसे भाव लगेंगे वैसा पुण्य मिलेगा। मगर जैसे ही इन चीजों पर हमने अभिमान किया, वैसे ही मार्बल में गोबर लीपने के बराबर हमने सारे पुण्य पर गोबर लीप दिया। अब बताओ वो मान, वो अभिमान जो हमने किया, यदि वो हमारे पुण्य को ही समाप्त कर दे, ऐसा अभिमान करने से क्या फायदा? सास बनने का किसी को अभिमान होता है, किसी को बहू बनने का अभिमान होता है कि मैं बड़े घराने की बहू है, किसी को अपने माता पिता का अभिमान होता है। भैया माता पिता पर गर्व करो कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, परंतु माता पिता मेरे हैं, मैं कुछ भी करूं माता पिता कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसे अभिमान में तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, संस्कार नहीं रह पाएंगे। जैसे बहुत सारे अभिमान होते हैं, कोई निरोगी काया का अभिमान करता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ साहब, जैसा अभिमान करेगा वैसे एकाग्र आ जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं एक अंगुल का जो पोहा होता है ना, ये पोरा, इसमें 96 रोग होते हैं। शरीर में कितने रोग होंगे? एक शरीर के पोले में 96 रोग होते हैं शरीर में, तो पूरे शरीर में कितने रोग होंगे? हम निरोगी काया समझते हैं, बड़े बड़ा रोग दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ, छोटे मोटे तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर पे हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। यह शरीर प्राप्त हुआ है तो भगवत भक्ति के लिए मिला है, यह शरीर प्राप्त हुआ है मुनिराजों की सेवा करने के लिए मिला है, यह शरीर प्राप्त हुआ है तो जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। इस शरीर को जितना सदुपयोग कर सको उतना कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से किसी सेठ के यहाँ पर नौकर होता है ना, तो सुबह से शाम तक नौकरी कराता है। सेठ क्या चाहता है? अधिक से अधिक काम निकल जाए। क्या चाहता है? अधिक से अधिक काम ले ले इससे। उसी प्रकार से शरीर से अधिक धर्म के साधन पर पुण्य कमाने का काम ले लो तो शरीर साथ देता रहेगा। मगर जिस शरीर को, जिस नौकर को मालिक बना दिया ना, फिर आपकी नहीं सुनेगा। और जिस शरीर को आपने हेड बना दिया, इस शरीर के गुणानुवाद करने लगे, वह शरीर उसी समय शिथिल हो गया। अब आप उससे कहना कि व्रत कर, इच्छा नहीं साहब। उससे कहना साहब पैदल चल महाराज के साथ, सुकुमार हूं, चल नहीं सकता हूं, बिना गाड़ी के चल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को राजा बना दिया। अब हमारा शरीर राजा है और हम उसके नौकर होंगे। अब नौकर राजा से कहेगा तो मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मान सकता है। इसलिए शरीर को नौकर की तरह काम लेते रहोगे तो शरीर चलता रहेगा। और शरीर को यदि स्वामी बना दिया और फिर उससे कहोगे साहब ये काम करो, तो वह शरीर कभी भी काम करने के लिए आगे आएगा ही नहीं और शरीर ऐसे ही अस्वस्थ हो जाएगा। शरीर से जितना काम लेते रहोगे उतना शरीर साथ देता रहेगा और शरीर को जितना आलसी बनाते रहोगे शरीर उतना ही बर्बाद होता चला जाएगा। तो इस शरीर से हमें काम लेना है, इस शरीर में अहंकार नहीं करना है। अहंकार करके हम शरीर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और आत्मा की वैल्यू को घटा रहे हैं। तो अपनी आत्मा की वैल्यू को यदि बढ़ाना है तो शरीर की वैल्यू जितनी है उतना ही आंकना पड़ेगा। शरीर को जो सुविधा चलने के लिए सहायक है उतनी सुविधा दो। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, भोजन दो। शरीर को, नेत्रों को यदि चश्मे की आवश्यकता है, चश्मा दो। परंतु शरीर को इतना संस्कारित या सुसज्जित मत कर दो। भाई शरीर को गहने की आवश्यकता है, ठीक है साहब, एक अंगूठी पहन लो, एक हार पहन लो, मगर शरीर को हारों से और सोने से इतना लाद दो कि शरीर को उठाने में भी दिक्कत है। देखो शादी में आप मौसम देखते होंगे,
शादी में जब लेडीज सजती इतना पहन लेती कि पैर नहीं उठाए जाते, कपड़े भी ऊपर करके चलना पड़ता। और इतना पहना काय को कि जब उठाया नहीं जा रहा था। अरे हल्का पहनो, जितना हो उतना पहनो, ज्यादा पहनने से क्या होगा? हम अपने शरीर को उठा के चल रहे, कहीं जा नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते। क्यों? क्रीज खराब हो जाएगा, खड़े रहो इतनी देर तक है? तो ऐसे कपड़े जो हमारे शरीर को ही नुकसानदायी दे रहे हैं, ऐसा श्रृंगार जो हमारे को ही नुकसानदायी है, फिर आत्मा को कितना नुकसानदायी हो। ऐसी वस्तुओं से हमें बचना चाहिए, तब जाकर के हम कुछ बढ़ सकते हैं। जिससे लीपा पोती अपन लोग करते हैं ना, तो उसके लिए किसी कवि ने कहा है, मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। निज रूप निहारो चेतन में, चेतन उजला हो जाएगा। हम जितनी बार आईने को देखते हैं, आईना गंदा होता है क्या? हमारा शरीर, हमारा मुख जैसा होगा, आईना वैसे ही दिखाएगा, वैसे ही दिखाएगा। और हम आईना कितना सजाते हैं। अरे जब घर बनाने जाते हैं ना, स्टाइलिश आईना लगाते हैं। भैया स्टाइलिश आईना कुछ स्टाइलिश शक्ल दिखाएगा क्या? वही दिखाएगा जो है। आप 15 रुपए का आईना लो या 500 रुपए का लो, शक्ल दिखाने का काम आईने का है, वो वही दिखाएगा। परंतु हमने उसको, आईने को प्रेस्टीज बना लिया कि मेरे घर में आईना लगना चाहिए तो A1 क्वालिटी का लगना चाहिए। बस वह आईना आपके अभिमान में, वह आईना आपके मान कसाय की वृद्धि का कारण हो गया। पैसा तो पैसा खर्च हुआ और पाप का पाप लद गया। इन्हें जो चीज से 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में जिस चीज से काम चल सकता था, उस चीज को 500 रुपए में खर्च किया। और 50 रुपए की चीज जो थी इतना मान पैदा नहीं करता जितना 500 रुपए वाले ने मान पैदा कर दिया। इन्हें मान से अलग गिर गए और पैसा का पैसा खर्च करा, बनिया होकर के मार्केट में लुट के आ गए। बनिया होकर के मार्केट में लुट के आ गए। ऐसा लुटना बनिया को शोभा नहीं देता है। वो कहने का अर्थ है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, खत्म होने वाला, जिनवाणी सूची करके जाओ, तो कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो वह कार्य हमें पाप का बंध कराने वाला है या पुण्य का बंध कराने वाला है, इस चीज पर जरूर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा विचार हमने कर लिया, वह मान कसाय की पूर्ति के लिए किया जा रहा है कि मान कसाय को छोड़ने के लिए किया जा रहा है, ऐसा विचार यदि हमने कर लिया तो हम मान कसाय से बहुत हद तक पीछे हट सकते हैं। क्योंकि जिस चीज के बारे में पता ना हो उससे युद्ध नहीं किया जाता। जिस शत्रु के बारे में पता ना हो उस शत्रु से युद्ध करोगे तो हमेशा मुंह की खाओगे। तो मान कसाय को जानो कि मान किसमें पैदा हो रहा है, और तब जाकर के उससे पीछा छुड़ाने का उपाय किया जा सकता है। इसी भावना के साथ आप सभी लोग इस जूम ऐप के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ यहीं पर अपने वचनों को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति कर ले अपन लोग। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मुंडो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव बचू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ।